like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. Also have their own DNA and ribosomes. चलिए प्लास्टिड्स देखिए, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लास्टिड्स हैं उनका एनिमल सेल्स से कोई लेना देना नहीं होता। प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड और दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इनका कलर या तो व्हाइट होता है या फिर इनका कोई कलर ही नहीं होता, मतलब पानी की तरह कलरलेस होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं प्लास्टिड्स, या तो क्रोमोप्लास्ट जिनका कोई भी कलर होता है, और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट या तो व्हाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। तो हमने कहा कि प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो आप ये देखिए कि दोनों वर्ड्स में अंतर है, ये है क्रोमोप्लास्ट और ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो पर्टिकुलरली ये बताया जा रहा है कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड वाले जो होते हैं, मतलब व्हाइट या कलरलेस को छोड़कर जो भी कलर होगा वो क्रोमोप्लास्ट ही कहलाएंगे। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली जिनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का पिगमेंट जो है वो हम जानते ही हैं वो ग्रीन कलर का होता है। तो पर्टिकुलरली जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, उन क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। हम जानते हैं कि इसी की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट्स में। और प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसी के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। उसके बाद आप ये देखिएगा, दे ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऑरेंज भी और कुछ येलो पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। और इसी वजह से जो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सबकी जो लीव्स हैं, लीव्स तो सभी की ग्रीन कलर की होंगी, स्टेम सभी का ग्रीन कलर का होगा, लेकिन जो फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं वो अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेंगे। दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड होते हैं। जितने भी प्लास्टिड जो कलर होता है, जिनका कुछ भी कलर होता है, वो तो होता है क्रोमोप्लास्ट। और जो या तो व्हाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, उनको हम बोल देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है, और उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है प्लांट्स में। और देखिए, फोटोसिंथेसिस अगर हो पा रहा है तो ही प्लांट्स का फूड मैन्युफैक्चर हो पा रहा है, और फूड मैन्युफैक्चर हो पा रहा है तभी प्लांट्स जिंदा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, प्लास्टिड्स। दूसरा आता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट्स आर primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored। तो ल्यूकोप्लास्ट वो वाले प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर ये तीन तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। प्रोटीन ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या है कि प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पाउडर पाउडर काइंड ऑफ, आप ये समझ लीजिए। तो ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब इंटरनल इसका स्ट्रक्चर कैसा है और बाहर की तरफ से इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसका? प्लास्टिड्स का। तो हम ये कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर बात करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंटरनली ये कैसे दिखते हैं? The internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma। तो अगर हम अंदर के उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि प्लास्टिड्स अंदर से कैसे दिखते हैं, तो वो अंदर से ऐसे दिखते हैं कि उसमें ऐसा लगता है जैसे कि एक एक के ऊपर दूसरी लेयर,
दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, जैसे बहुत सारी लेयर्स हो एक के ऊपर एक, ठीक है। तो उसको, वो तो होता है इनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंदर से तो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स लगी हुई हो। उन लेयर्स को ही हम बोलते हैं कि दे आर एम्बेडेड इन अ मटेरियल। वो लेयर्स एक जगह स्टोर्ड होती हैं, एक मटेरियल के अंदर स्टोर्ड होती हैं। एम्बेडेड का मतलब एक जगह फिक्स हो जाना, एक जगह इंस्टॉल हो जाना, ठीक। तो वो जो लेयर्स हैं वो सारी की सारी एक जगह इंस्टॉल हो जाती हैं। दैट प्लेस इज नोन एज स्ट्रोमा। दैट प्लेस इज नोन एज स्ट्रोमा। सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी। उसके बाद हम बात करते हैं, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। प्लास्टिड्स जो है उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, तो बाहर से आप ये समझिए कि उनका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वो काफी हद तक मिलता जुलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। किस तरह से? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम ये बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का एक अलग डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम्स होते हैं। उसी तरीके से जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स के भी खुद के माइटोकॉन्ड्रिया, खुद का डीएनए भी होता है और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्लास्टिड्स। ये सभी को क्लियर है? Excuse me, sir. Yes, हाँ sir. जी बेटा बताइए। सर, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट तो कलर होता है, उसका कोई ना कोई कलर होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट या तो व्हाइट कलर का होता है या फिर कलरलेस होता है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट में कलर आ गया कि अलग अलग कलर, तो ग्रीन कलर भी वहीं आएगा क्रोमोप्लास्ट में। तो फिर ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, उसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो क्या करते हैं? वो फूड प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ये स्टोर होते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए दोनों में, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स। अगला जो सेल ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल्स। आप इधर से नोट कर लीजिए, यहाँ पर करवा रहा हूँ इस तरफ। अच्छा, फिर से सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि कल, जैसा कि आप सब बच्चे बता रहे हैं कि कल आप सभी की छुट्टी है स्कूल की, तो कल सुबह 10 से 11 लूंगा मैं कल क्लास। ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सुबह के टाइम में? सिर्फ कल के Excuse लिए me, है। sir. हाँ जी बताइए। तो कल मेरी क्लासेस हैं. अच्छा, किस टाइम से किस टाइम तक? सर 9:30 से स्टार्ट होंगी. 9:32 कब तक? सर 9:30 टू मैम ने बताया नहीं है, लेकिन 1 या 2 आवर्स ही चलेंगी. मतलब 1-2 घंटे ही चलेंगे ना बस? यस सर. तो मैं 11 बजे के करीब रख सकता हूँ, 11 बजे या 12 बजे। एक्चुअली सर कल हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस है और मैम ने अभी तक टाइमिंग नहीं बताई, तो ठीक है, मुझे कोई बात नहीं। तो मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ। देखिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए कि कल सुबह मेरे को ये बच्चे बता देंगे जिनकी कल क्लासेस हैं, ये सुबह मेरे को बता देंगे कि इनकी क्लास किस टाइम तक खत्म हो रही है। तो आप ये नोट करके चलिएगा कि आप लगभग 11, 12 या 1 बजे के आसपास प्रिपेयर रहिएगा कि मैं उस दौरान आपकी क्लास लूंगा, ताकि आप लोग शाम को फ्री हो जाएं। ठीक है? तो Okay, sir. टिया और भव्या, एक मिनट, टिया और अवनी, तुम दोनों बच्चों ने बताया ना क्लास है तुम्हारी कल, यस सर. है ना? तो तुम मुझे सुबह जब भी तुम्हारी क्लास होगी तो अपने टीचर से एक बार पूछ लेना कि कब तक क्लास खत्म होगी। बस एक बार ये पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, फिर मुझे बता देना, मैं उसी हिसाब से ग्रुप पर डाल दूंगा। और किसी बच्चे का स्कूल तो नहीं है कल? No, sir. सर मेरा है। नो हाँ। सर। तो क्या सोमिल कब तक है, टाइमिंग क्या है? सर 12 o'clock तक। 12 o'clock तक है, तो 12 o'clock तक मुझे लग रहा है बाकी इन दोनों की भी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो हम यस 12 सर। या 12:30 बजे रख लेंगे कल क्लास। ओके सर, ओके सर, 12 o'clock सर फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो बेटा बता देना मेरे को, अवनी और टिया दोनों बता देना। सोमिल यस तुम्हारा सर. पक्का है कि 12 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे, तो मैं उसके बाद ही रखूंगा क्लास, ताकि शाम को हम लोग फ्री रहे। चलिए जी, अगला टॉपिक लिखेंगे वैक्यूल्स। VACUOLES। इसमें है वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स।
और सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स SACS, ये जो सैक होता है, सैक का मतलब बैग होता है, बायोलॉजिकल टर्म है। नॉर्मली तो हम जो अपने बैग यूज करते हैं वो तो बैग है ही, लेकिन बायोलॉजिकली सैक मतलब बैग होता है। Vacuoles are small sized in animal cells, are small sized in animal cells, are small sized in animal cells, while plant cells have very large vacuoles. Vacuoles जो है एनिमल सेल्स के केस में इनका साइज बहुत छोटा होता है, और जो प्लांट सेल्स हैं उनके केस में ये बहुत बड़े साइज के होते हैं। अभी के लिए बेटा इतना ही नोट कर लीजिए, बाकी कल कराता हूँ आपको कंटिन्यू। और आप लोग सुबह लगभग 11 बजे के बाद सभी बच्चे प्रिपेयर रहेंगे कि 12, 12:30 या 1 बजे के आसपास आपकी कल क्लास होगी, ठीक है। और अगर कुछ भी चेंज होता है तो आप देख लेना, मैं आपको वही 11 और 12 बजे के आसपास मैसेज कर दूंगा, तो आप देख लेना कि क्लास का टाइमिंग कल के लिए क्या है। ओके सर। ऑफ रहेगा, ठीक है। Okay, sir. ओके Good evening, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. इवनिंग सर। ओके।